नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त है बाहर राजस्थान का, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत बीकानेर से आ रही महत्वपूर्ण खबर से करेंगे, जहां पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी के या यूं कहें कि माफ कीजिएगा, यूथ कांग्रेस की तरफ से छात्र कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीरें, जहां पर पुलिस ने बल भी प्रयोग किया। ये देखिए, बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे विक्रम जगरवाल और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं। ये किस तरह का प्रदर्शन, किस कारण से था और फिलहाल स्थिति क्या है? विक्रम बताएं, अपडेट दें इस खबर पर। जी देखिए, आज ये यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और उसके साथ में जो कांग्रेस देहात कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता है, वो बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को देखकर सरकार के विरुद्ध जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी दरमियान जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेड तक पहुंच गए, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो कार्यकर्ता नहीं रुके और उसके बाद जो है पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया, जिसके कारण जो कई जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से मौके से फिर दूर चले गए और पुलिस ने जो है बैरिकेड से सबको पीछे कर दिया। और कांग्रेस के लोगों का ये आरोप है कि जानबूझकर इस तरह का किया जा रहा है और सरकार जो है वो बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है। इसी बात को लेकर जो है उन्होंने रोष जताया। जी बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जगरवाल आपका जानकारी के लिए। और इधर जयपुर में युवा मित्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। पानी की टंकी पर विरोध में 7 युवा मित्र चढ़ गए हैं। जयपुरी अस्पताल के पास की यह घटना बताई जा रही है। बहाली की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। समझाइश में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी ये 7 की संख्या में युवा मित्र चढ़ गए हैं। लवली वधवा हमारे संवाददाता जुड़े हैं इस खबर पर और अपडेट लेते हैं। तो लवली, कुछ बात बन पाई समझाने बुझाने की, और ये किस बात की नाराजगी जो पानी की टंकी पर चढ़ गए? देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार में ये लोग युवा मित्र के तौर पर राजीव गांधी युवा मित्र योजना में कार्यरत थे। इन्हें 5000 से ज्यादा युवा मित्र बताए जाते हैं। राजस्थान में जिनको भुगतान किया जाता था, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार का प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन नई सरकार ने इन्हें हटा दिया है। संविदा के तौर पर ये थे और ये अपनी नौकरी की बहाली की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 70 दिनों से। और आज प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी मांग पूरी करवाने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी ये चढ़े हुए हैं ऊपर पानी की टंकी पर। कौन कौन वहां पर प्रशासन की तरफ से पहुंचा है इनको समझाने बुझाने के लिए? देखिए, करीब 7 लोग जो हैं वो पानी की टंकी पर बताए जा रहे हैं, जिनमें 4 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं। प्रशासन के अधिकारी जो है, इलाके के एसीपी डीसीपी तमाम लोग जो है मौके पर पहुंचे, इनसे समझाइश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए और लगातार ये पानी की टंकी पर चढ़े हुए। एक वीडियो जारी किया गया जिसमें बताया गया कि वो पेट्रोल की बोतल लेकर के पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। जी धन्यवाद लवली वधवा आपका फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। अलवर से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, हाथ छोड़ दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेजा है। 2 बार के सांसद और 2 बार बहरोड से विधायक रह चुके हैं डॉक्टर करण सिंह यादव। अब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ को अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के बड़े नेता जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, करण सिंह यादव, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 2 बार के सांसद रह चुके हैं और 2 बार बहरोड से विधायक भी रह चुके हैं। तो कांग्रेस में लगातार जिसको कम्युनिटी रिस्पेक्ट देती है, जिसको कम्युनिटी ने चुन करके और अपना अध्यक्ष पिछले 25 साल से बना रखा है, उसको दरकिनार करके किसी को टिकट देना तो कम्युनिटी को तोड़ना ही हुआ ना। अजमेर की खबर बताते हैं आपको, जहां पर विकास प्राधिकरण के हजारीबाग से 2 गुमटियों को तोड़ने के विरोध में कियोस्क एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। हजारीबाग स्थित गुमटियों को
यथावत रखने की मांग रखी। कियोस्क एसोसिएशन के सचिव कांति कुमार शर्मा ने बताया कि एडीए ने अनावश्यक रूप से हजारीबाग पर मौजूद गुमटियों में से 2 गुमटी धारकों के बिना कोई जानकारी दिए अतिक्रमण के नाम पर गुमटियों को तोड़ दिया था। कार्रवाई न करने पर अपनी मांग को लेकर कियोस्क एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। देखिए, हम आज एडीए की जो तानाशाही है उसके खिलाफ आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और कमिश्नर साहब को भी दिया है। हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने कल तानाशाही रवैया अपनाया है, हमारी 2 गुमटियां तोड़ दी गई है, उसके खिलाफ में हमने ये ज्ञापन दिया है। और अगर ये फिर भी नहीं मानते हैं तो हम सोमवार या मंगलवार को यहाँ कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, अजमेर शहर के सारे डेयरी बूथ वाले और कियोस्क वाले। और वहीं हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज कोटा में पूरी तरह से न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया। बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना की घोषणा हुई। इसके बाद वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। वकीलों के साथ स्टैंप वेंडर, नोटरी और टाइपिस्ट भी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं वकीलों ने कल न्यायिक कार्य स्थगित कर रैली निकाली थी और आक्रोश जताया था। मामले में अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी ने कहा कि देश के कानून मंत्री केवल बीकानेर क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कानून मंत्री को बीकानेर बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बीकानेर के साथ साथ कोटा और उदयपुर में भी वर्चुअल बेंच स्थापना की घोषणा करनी चाहिए। रोष है क्योंकि एक तरीके से जितने हमारे राजस्थान में जो 5 रेंज बनी हुई है, 5 रेंज में से कोटा रेंज को जिस तरीके से इनके द्वारा एक व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई की जाकर, और हमको सबसे पहले ये कहा गया अर्जुन राम जी मेघवाल साहब ने कि हम जब भी खोलेंगे तब हम तीनों जगह खोलेंगे। हम इस बात का विरोध नहीं करते कि मतलब बीकानेर में जो खोल ली, हम इस बात का विरोध करते कि आपने उदयपुर में क्यों नहीं दिया और हमको क्यों नहीं दिया। दूदू के मौजमाबाद में सीएससी कर्मचारी के साथ एक युवक ने गाली गलौज कर मारपीट की है। इस घटना के बाद आरोपी युवक के मौके से फरार हो गया। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी युवक ने पर्ची बनाने के लिए आधार कार्ड मांगने जाने पर कार्मिक से मारपीट की। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घटना से नाराज कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। नाम था सद्दाम, पिता का नाम था लुकमान। ओपीडी कटवाने के लिए आया मेरे पास। मैंने उससे बोला कि आधार कार्ड दे दे, तो उसने ऐसे बदतमीजी की कि बाहर निकल, तेरे को ऐसे तेरे बाल उपाड़ दूंगा और वो कर दूंगा। मैं इधर आ गया, मेरे आते ही उसने लेवा देवी कर दी, मेरे एक थप्पड़ मार दी। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था और भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने ये बात कही थी अपने भाषणों के दौरान, प्रेस से बात करते हुए, कि जनता जब हमें अवसर देगी, हम पेपर लीक पर केवल प्रभावी कार्रवाई ही नहीं करेंगे उसको रोकने के लिए, अपितु जिन लोगों ने ये पाप किया है उनके षड्यंत्र पूर्वक कारनामों को जनता के सामने लाने का काम भी करेंगे। आप सबने देखा एसआईटी का गठन हुआ और उस गठन के बाद में जिस तरह से प्रभावी कार्रवाई हुई है, और मैं ये मानता हूं कि अभी तो शायद एक कदम ही हम आगे चल पाए हैं, अभी कुछ और कदम आगे चलेंगे और इससे भी आगे बढ़ करके इस जो है कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम आप सबको देखने को मिलेंगे। पिछले 3 महीने के कालखंड में जितनी परीक्षाएं हुई है, उन परीक्षाओं में किसी भी तरह का पेपर लीक होने का इस ऐसा काला दाग या लांछन का टीका भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार भजनलाल जी की सरकार पर नहीं लग सका। हमने किसानों से वादा किया था कि जो किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मिलता है, उसको हम जो है अपनी तरफ से उसमें वृद्धि करेंगे। राज्य सरकार ने उसमें चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करने का संकल्प दोहराते हुए 6,000 रुपए की उस किस्त को 8,000 रुपए करना ऐसा घोषित कर दिया, उस पर कार्रवाई हो गई। सिलेंडर की प्राइस कम करने का हमने वादा किया था, 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे उज्ज्वला कनेक्शन होल्डर्स को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही उसके ऊपर पैसा कम किया था और प्रदेश की सरकार ने निर्णय करके वित्तीय भार अपने कंधों पर उठाते हुए प्रदेश की सरकार ने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर उज्ज्वला गैस कनेक्शन होल्डर्स को मिल सके, इसको सुनिश्चित किया। चुनाव के मैदान में जब हम थे
तब हमने वादा किया था और हमने बार बार चीख करके ये बात कही थी कि राजस्थान में देश का सर्वाधिक महंगा डीजल और पेट्रोल बिकता है। और आप सब पत्रकार मित्रों ने भी उस समय इस विषय को बहुत प्रमुखता के साथ में छापा था, अपने टीवी चैनल्स पर, अपने मीडिया चैनल्स पर, अपने वेब चैनल्स पर दिखाया था कि गंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा था। कल सायंकाल माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान सरकार ने 2% वैट डीजल और पेट्रोल पर कम करने की घोषणा ऐसी की है और वो आज सुबह 6 बजे से प्रभावी भी हो गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के किए गए कामकाज की बात रखते हुए फिलहाल एक अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर है, पुलिस अधीक्षकों को 557 संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूची भेजी गई है। परीक्षा अवधि के दौरान इन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सूची में सांचौर, बांसवाड़ा, उदयपुर, करौली, जालौर जिले के ज्यादा अभ्यर्थी हैं। एडीजी, एसओजी समेत समस्त कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को 557 संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूची भेजी गई है। परीक्षा अवधि के दौरान इन पर विशेष नजर रखी जाएगी, निगरानी रखी जाएगी। सूची में सांचौर, बांसवाड़ा, उदयपुर, करौली, जालौर जिले के सर्वाधिक अभ्यर्थी शामिल हैं। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती परीक्षाओं की शुचिता को खंडित करना किया जाता है। सांचौर के 129 और बांसवाड़ा के 99 अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। तो अजमेर की ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है, आपको इसलिए बताना जरूरी है, इस खबर को इसलिए जानना भी जरूरी है इस खबर के बारे में, क्योंकि लगातार नकल माफियाओं पर और इस तरह के प्रवृत्ति में शामिल लोगों पर पूरी नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। और इसी तैयारी में ये बड़ी लिस्ट जारी की गई है। अशोक सिंह भाटी हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ अजमेर से जुड़ चुके हैं। अशोक, थोड़ा विस्तार से बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल, लगातार जो है नकल की गतिविधियां सामने आ रही थी और कई गैंग जो है इसमें सक्रिय थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए एसओजी की ओर से भी लगातार कार्रवाई की जा रही थी और सरकार भी इस मामले को लेकर सतर्क है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब जो है आरपीएससी ने ऐसी एक लिस्ट जारी की है जिसमें 557 नाम है और इन नामों को जो अलग अलग कलेक्टर, एसपी है और एसओजी की जो टीम है उनको सौंपे गए हैं। ये सभी वह संदिग्ध लोग हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में नकल से संबंधित जो लोग, जो गैंग है उनके मतलब लिप्त रहे हैं या फिर उनसे जुड़े हुए रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टार जो है इनके जुड़े हुए रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को जारी किया गया है। इस लिस्ट में अजमेर ही नहीं पूरे जिले भर से अलग अलग जिले जो हैं उनमें कई नाम हैं। अजमेर की बात करें तो उसमें केवल एक नाम है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो नाम है वो सांचौर के हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पहले भी जो है नकलची पकड़े गए हैं, जो चाहे वो खुद नकल करने वाले हों या पेपर लीक से जुड़े हों या फिर नकल करवाने वाले हों। ऐसे 129 नाम सांचौर से है, 60 नाम उदयपुर से है और 99 नाम जो है वो बांसवाड़ा से है, 16 नाम जो है वो बाड़मेर से है। ऐसे अलग अलग जो जालोर से भी 27 नाम है, करौली की बात करें तो 28 नाम है। तो ऐसे अलग अलग जिलों से जो संदिग्ध लोग हैं जो पेपर लीक में हों या फिर नकल कराने में हो या फिर डमी कैंडिडेट उपलब्ध कराने में हो, तो इन सभी 557 नामों को लेकर तमाम जो जिला कलेक्टर हैं, एसपी हैं और जो एसओजी के अधिकारी हैं उनको सौंपे गए, जिससे कि आगामी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में इन पर नजर रखी जा सके, इनको चिन्हित करके किस तरह से ये लिप्त रहे हैं और आगे परीक्षाओं में इनका क्या रोल रहने वाला हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अजमेर जो आरपीएससी है उसकी ओर से ये सूची जारी की गई है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका अशोक फिलहाल जानकारी के लिए। करौली की यह खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ी खबर यह भी है जहां पर तलाई में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बहुत दुखद खबर है, 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। करौली में तलाई में डूबे हैं और नहाने के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। दोनों मृतकों की 5 से 7 साल की उम्र बताई जा रही है। दोनों की उम्र बेहद कम, 5 और 7 साल की उम्र, मासूम बच्चे, दोनों सगे भाई, दोनों नहाने के लिए तलाई में गए थे तभी ये डूब गए हैं। 5 और 7 साल की इनकी उम्र है। बरैया गांव के फुटारा तलाई की घटना बताई जा रही है। सूचना मिली जैसे ही कुड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया है। कुड़गांव थाना क्षेत्र के चैनपुर बर्रिया गांव का ये मामला है। तो बड़ी खबर करौली से आपको बता रहे हैं, जहां पर तलाई में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, अचानक कैसे हो गया ये हादसा? जी बताना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा मामला कुड़गांव थाना क्षेत्र का है, जहाँ चैनपुर गांव एक फुटारा तालाब है बर्रिया गांव में। उस बर्रिया गांव में परिजन नहाने गए थे, उनके साथ ही बच्चे वहाँ
पास में ही खेल रहे थे, अचानक ये बच्चे तालाब के पास चले गए और तालाब में डूब गए। ये दोनों सगे भाई हैं, दिनेश प्रजापति के बच्चे हैं। सूचना पर बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर कुड़गांव थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों बालकों के शव बाहर निकाले गए हैं। साथ ही घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जो कुड़गांव और कैला देवी मार्ग है उस पर जाम लगा दिया। परिजन आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा समझाइश का दौर जारी है। जी, आपका शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। लाइव आ रही है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने लिखा है कि अब भी पेट्रोल 15 रुपए महंगा बेच रहे हैं, उन सरकारों को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। तो पहले तो मैं आदरणीय भजनलाल जी से आग्रह करता हूं कि मोदी जी का आर्डर मानिए, एक बार मीडिया के सामने प्रदेश की जनता के सामने सिर झुका लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल जब मोदी जी की पर्ची आएगी, जब खट्टर साहब की आई है उस तरीके से हरियाणा में, तब आप सर झुकाएंगे। उससे पहले अगर झुका लेंगे तो प्रदेश की जनता ये मान लेगी कि चलो हमने जिनको चुनाव जिताया था उन्होंने मोदी जी की और मोदी जी के मंत्री की बात को माना है। दूसरा डिटेल में रोहित बोरा जी बताएंगे। दूसरा बहुत बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब आप देखिए कि जो देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, आप देखिए कितना बड़ा घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किया गया है, ये राफेल फाफेल सबको पीछे छोड़ दिया। नोटबंदी घोटाला, राफेल घोटाला, ये जो घोटाला है ये तो सबको ही मात दे गया। चोरी और सीनाजोरी, कहावत सुनिए कि चोरी और सीनाजोरी। अब आप देखिए कि किस प्रकार से गिव एंड टेक किया गया। काम लो, दाम दो, रेत डालो, चंदा लो, केस रफा दफा करो। रहेगी नजर इस पर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।